अस्सलाम वालेकुम जी। ये सारे आप इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं, आप यकीन जानिए ये एक डॉक्टर के हैं, पाकिस्तान के मारूफ डॉक्टर हैं। इससे पहले आपने डॉक्टर देखे होंगे, लेकिन ये चीज़ें एक डॉक्टर के पास होना ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है। माना सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर, लेकिन इस हद तक कि महंगे महंगे रॉड के माइक्स और पॉडकास्ट के माइक्स, और अगर आपको मैं मज़ीद दिखाऊं तो ये चीज़ें बड़ी एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं जो कि शायद जो वाकई जेन्युइन प्रोफेशनल काम करते हैं पॉडकास्ट, ये सारा सामान उनके पास होता है। वन एंड ओनली पाकिस्तान के मारूफ डॉक्टर डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान कैसर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? अब जो FBR पीछे पड़ेगी उसको कौन नबेड़ेगा? सर जो आप महंगा 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 कही जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में डॉक्टर तो बेशुमार हैं, हाँ। लेकिन डॉक्टर के पास ये रॉड के माइक्स क्या कर रहे हैं? अगर डॉक्टर आता भी है सोशल मीडिया पे, हल्के फुल्के 1000-1200 का माइक पकड़ के व्लॉग बना देते हैं। इतना अपने काम के साथ लॉयल होना ये शुरू से है या सिर्फ सोशल मीडिया पे आके सीखा है? नहीं यार, इतना होना चाहिए। पैसे नहीं है किसी। अच्छा। मैं बहुत सस्ते माइक यूज़ कर लिए थे, फिर मैं चिढ़ गया। अच्छा, फिर मैंने जब एक ही दफ़ा खर्चा किया, मैंने एक ही दफ़ा किया है खर्चा। कितने का मैं किया? टिका के खरीद। कितने का किया? वो जो अभी आपने एंड में दिखाया, ये इस टाइम आई थिंक पाकिस्तान में 2.5 से 3 लाख रुपए का प्रोकास्टर प्रो। एक हो गया। हाँ, टोटल ये तकरीबन जो इक्विपमेंट है ना मेरे पास इस टाइम 15 लाख। 15 लाख आप अपने साथ लेके घूमते हैं हमेशा? कोई गाड़ी लेना ले, गाड़ी आप चोरी नहीं करवा देना। आप लाहौर आए हैं, सुना है कि आप लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं, इस पे क्या सच्चाई है? लाहौर शिफ्ट नहीं हो रहा, लेकिन आई एम थिंकिंग कि समहाउ और दी अदर मैं कुछ टाइम वीक में कुछ डेज दूं, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो ऑब्वियसली मुल्तान एस्टैब्लिश Exactly. तो कुछ डेज मैं चाह रहा हूँ मैं वीकली, क्योंकि ये मेरा बहुत पेशेंट है इस एरिया का, ननकाना, लाहौर, फैसलाबाद, तो मैं चाह रहा हूँ मैं 2 दिन इधर कोई। सर इतने वायरल हैं आप माशाल्लाह, हर जगह आपकी मीम्स भी बन रही होती हैं। मिस नाज़िर साहिबा, आप बताएं, सोचा था कभी कि मेरा हस्बैंड और डिस्कस हो रहे हों कभी हर जगह बैठ के, मीम्स बन रही हों समोसों के हवाले से, किसी भी हवाले से, और ख़ास तौर पर आजकल वो फ्राई क्या था, एयर फ्राई के हवाले से ये चीज़ें स्पाइडरमैन को भी हमने लगा दिया। स्पाइडरमैन को भी लगा दी है। कैसी फीलिंग्स होती हैं कि अल्लाह ताला ने आपके हस्बैंड को इतनी इज्जत दी है कि आपके लिए आप पहचान बन गई हैं अपने हस्बैंड के लिए इस वक्त? इस बारे में तो आपको पहले कहा कि आपने कभी सोचा था कि मुझे एक चीज़ पे आई न्यू कि ही हैज़ द पोटेंशियल। एग्जैक्टली। और मुझे पता था कि जिस मेहनत, लगन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी से ये अवेयरनेस वीडियोस और अवेयरनेस के सोशल टॉपिक्स में डिफरेंट टॉपिक्स पे ये बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, आई न्यू दैट ही इज़ गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, दैट एवरीवन इज़ गोइंग टू नो हिम। और माशाल्लाह माशाल्लाह सपोर्ट मैंने भी बहुत किया, इनकी अपनी काविशें बहुत ज़्यादा हैं और आई फील रियली प्राउड जब मुझे लोग आके बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, चाहे इनकी प्रैक्टिस रिलेटेड हो, चाहे इनकी वीडियोस रिलेटेड हो। इतने लोग आके मिलके मुझे कहते हैं कि डॉक्टर फ़ान की वीडियोस देखते हैं और आपकी वीडियोस देखते हैं, हमारी ज़िंदगी बदल गई है, हम बहुत फिट महसूस करते हैं, हम आइडियल वो रियल में स्पाइडरमैन हो जाते हैं रियल में। और मैं बता रहा हूँ लोगों की जिंदगियां बदली हैं। और ये बहुत एग्जांपल्स और हैं, ये एक और मीम भी इसके साथ वायरल हो रही थी, वो जो लड़का आशिर है जिसके वो कि जिले तनु किया किसी ने मोहब्बता ना कहा, वो बंदा आज आपको कह रहा है? आज मेरे पास आके गया और वो बकायदा कह के गया कि वो सुबह और शाम खुद एयर फ्रायर में खाना बनाता है। Very nice. लेकिन उत्थे जिले नु बुखा रहा तेल पा के जिले तनु किया ना मोहब्बता ना कहा। तो टेक्निकली लोग वहां तक पॉजिटिविटी को लेकर गए हैं। और देखें, अब फरा आप भी मेरे साथ हैं एंड शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल वुमेन। मैंने जितने भी इंटरव्यू किए हैं, ये इनके अंदर, मैंने इनको कह भी दिया कैमरे पे कि इनके अंदर बहुत बूढ़ी रूह है। Exactly. और शी इज़ वेरी गुड एट इंटेलेक्ट। तो एक बात आप याद रखें, ज़िंदगी में ना आपकी सेहत ज़हनी और जिस्मानी ये दोनों बड़ी ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में जिस्मानी सेहत तो बर्बाद हो ही गई है लोगों की, क्योंकि वी डू नॉट केयर फॉर पीपल। हमारी जहनी सेहत जिस्मानी सेहत से ज़्यादा बीमार है। हम बिल्कुल एक फ्रस्ट्रेटेड माइंडसेट का शिकार है और हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अगर ना काम हुआ तो ये जो अभी आप कह रहे थे 15 लाख का सामान है, चीज़ें हैं, ये हमारे यहाँ ये बात सोचनी पड़ेगी, हमें ये समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली ये चीज़ें हमारी जो जहनी सेहत की तबाही है सब ख़राब कर देगी। अच्छा, इसमें मैं ना अफ़ान एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये आपकी जो जहनी सेहत है रूहानी सेहत के साथ बहुत कनेक्टेड है। हम रूह का तो ख्याल ही नहीं रखते, हम जो बुरी बुरी बातें कर रहे होते हैं या नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं, वो आपकी रूह को आलूदा कर रही होती है। रूह से जहन आलूदा होगा और जिस्म के बारे में तो आप बहुत कुछ बताते रहते हैं। अब मैं ये इशूज़ देख रहा हूँ, अगर आपके व्यूज़ देखे जाएं, अगर आपके सब्सक्राइबर्स देखे जाएं, 1800 आपके फॉलोअर्स देखे जाएं, 1800 तो मेरे ख्याल में ये तो नहीं, क्या 1800 ये सॉक्स भी आई थिंक कोई 100-150 का जोड़ा होगा, इतने में 2 आ जाते हैं। 150 100-150 की 3 वाला जोड़ा है। 300, अच्छा 150 के 3, वेरी नाइस वेरी नाइस। शूज़
ऑलमोस्ट 1800 रुपये के। चले कुल मिला के 15 लाख का सामान वो है और ये कुल मिला के 2500-3000 होगा। ये क्या वजह, अपने भी क्यों नहीं लगाते? अच्छा, मैं आज आपको क्लियरली बताऊं, आई एम वेरी हैप्पी इन माई स्किन। मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि मैं बड़ा खुश होता हूँ अपनी इस लिबास में या इन चीज़ों में। एंड ऐसा नहीं कि किसी को महंगे खरीदने या शौक। आप देखें डॉक्टर्स फॉरेन टूर्स पे जाते हैं। आई हैव वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग प्रैक्टिस इन पाकिस्तान और सारा कुछ है, मैं नहीं जाता कभी। मुझे बहुत रेयर आपने देखा होगा, कुछ लोगों के शौक ही नहीं होते ना। मैं मुल्क से बाहर जाने का मुझे शौक होता है, बिल्कुल नहीं। मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस पढ़ने के लिए मैं ऑनलाइन अटेंड करता हूँ। वेरी नाइस। और कुछ कपड़े जूते ये प्रायोरिटीज होती हैं ना। अब मुझे शौक ही नहीं है, मतलब मेरे पास 5-6 कपड़े हैं, मैं वही पहनी जाऊंगा। कुछ लोगों को नहीं शौक होता। नहीं, मतलब अगर आप ज़्यादा सर जो गिफ्ट्स आते हैं किसको देते हैं? नहीं, ज़्यादातर अगर पहनने भी लगेंगे फिर भी भाभी पहनने भी लगेंगे तो भी गिफ्ट संभाल के रख लेती हैं इनके। अफान को मैंने भी बहुत गिफ्ट्स दिए हैं। अफान को लोग तो आपसे पूछेंगे, आप मिसेज हैं तो लोग कहते हैं मिसेज की जिम्मेदारी होती है कि खावंद को कपड़ा बेहतर से बेहतर पहनाना। अभी जो पहना ये मैंने ही परसों गिफ्ट किया। ये नाजिश ने ये परसों सूट गिफ्ट मैं किया, ही वरना लेकर मैं आई। आप मुझे ये- वही वाइट कपड़े में देख रहे थे। एक कोट भी है आपके पास, ब्लू, एक ब्लू पैंट है और जीन्स की। वो कोट पड़ा है, वो कोट लटका हुआ गाड़ी में अभी भी, और वो कोट अफान को बहुत पसंद है कि मैंने उसके बाद 2 और कोट मैंने गिफ्ट किए हैं। लेकिन ही इज इजी इन दैट कोट। कहते हैं मैं वो चीज़ पहनता हूँ जिसमें मैं इजी महसूस करूँ, मैं खुल के बात कर सकूँ, मैं खुल के इजहार कर सकूँ। अच्छा, मैं बड़ा टची हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं बड़ा तंग पड़ता हूँ अगर मैं ना कपड़े मेरी कंफर्ट जोन के ना हो ना। मैंने देखने होते हैं पेशेंट्स, बिल्कुल। और मैं या वीडियोस या कुछ भी ना, मैं अगर मुझे कपड़ा इरिटेट कर रहा है ना, मैं बहुत तंग हो रहा होता हूँ। और मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैं लोगों को कहता हूँ ना फिटनेस का ये वो, मैं कॉन्स्टेंटली इसलिए क्योंकि मैं खुद भी यही सोचता रहता हूँ। बिल्कुल। फिटनेस ऐसी चीज़ है, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। स्पेशली मेरे जैसे लोग जो ज़रा सा जिनको हवा भी लग जाती हो, उनको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके चीज़ें करके अपनी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। नहीं तो मैं तो यूँ पुट ऑन करता हूँ। तो हम लोगों को ना फिर अपनी चीज़ों हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। मेरी नज़र में अच्छी एक्सरसाइज, अच्छे गैजेट्स, मेडिकल का अच्छा लिटरेचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या इंसान के जहन का साफ़ होना इवन कपड़े साफ़ होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर लोग तो ऑब्वियसली सोचते होंगे, और मेरे ख्याल में कमाए भी हैं पैसे अपने माशाल्लाह अच्छे खासे। कितने कमा चुके हैं अब तक? मैं आपको बताऊँ, सोशल मीडिया का मिथ तो मैं इसका क्लियर कर दूँ, सोशल मीडिया से कोई ज़्यादा पैसे नहीं इनको बनते। खुद भी पता है, ये जानबूझ के कह रहे हैं, ये थंबनेल लगाना है ना उन्होंने। कितने करोड़ कमा चुके हैं अफान कैसर साहब? नहीं, करोड़ बिल्कुल नहीं कमाए। मैं आपको आज एक बात बताऊँ, ये जो है ना सोशल मीडिया, इसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पैसा कमाना तो ये है। बेवकूफ़ी वाली बात है। मुझे भी लोग कहते हैं, एक ने पता नहीं वीडियो बना दी, किसने पता नहीं ये वीडियो बनाई है और अरबों रुपए के लिए बनाई है, पता नहीं कौन से अरब रुपए में मुझे दे दें। मुझे तो कोई अरबी नहीं मिला ज़िंदगी में। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसमें बिल्कुल पैसे नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा पैसे बनाए हैं। ये भी बड़ा फैक्ट बेस बात कर रहा हूँ। हाँ, जो इज्जत मिली है ना, वो उस पैसे से कई गुना बढ़ के थी। एग्जैक्टली। और मैंने जितने कमाए, मैंने आपको बताया, मैंने उससे डबल खर्च दिए, इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट की है, पेजेस या यूट्यूब या ये वो, ये इसमें लग ज्यादा रहा होता है, आ कम रहा होता है। इस चीज को बड़ा क्लियरली समझे ये लोग समझ। भाभी आप बताएं, खर्चा भाई को आप देती हैं या ये आपसे लेते हैं? सवाल तो सेम हो गया। चले एक सेकंड, नहीं, ऐसे ही जाने दो, ऐसे जाने तो उल्टा हो गया। अच्छा, हाँ। भाभी आप बताएं, खर्चा भाई से लेती हैं या सारा इख्तियार आपके पास ही है? क्या चलता क्या है? पैसे देती हैं। डेफिनेटली अफान देते हैं। नहीं होता है ना अक्सर के हॉल्ट बीवियों का होता है और शोहर अपनी बीवियों से लेते हैं कि भाई आपको आगे पकड़ा दी हैं और मैंने आप से लेने मैंने खर्च करने वो हैं। चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। वो मेरे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए मुझे अलग एक्सपेंडिचर देते हैं। वेरी नाइस। वो मेरे कंट्रोल में है, उसको मैंने कैसे यूज़ करना है। और उस पे अफान ने, उनको पता है मैं जस्टिफाइड तरीके से पूरे घर का खर्च मैनेज करती हूँ। अपनी जरूरत की खाना चीज़ें, कौन बनाता बच्चों की ज़रूरत है? खुद बनाती है या मैं मेड? होती हूँ और मेरी हाउस हेल्प होती है, क्योंकि सुपरविजन के बगैर तेल जब ज्यादा चल जाए तो हांडी क्रॉस, अफान विल नॉट ईट, आई विल नॉट ईट। वो चीज़ें हम रिस्क नहीं लेते, वो चीज़ें हम जबरदस्त। risk नहीं लेते। दोनों ही नहीं खाते। वो हम दोनों इस मामले में बहुत टची हैं कि खाना कैसे बना हो, और मल्टीग्रेन की रोटी हो, उसका साइज क्या होना चाहिए, ऑयल कितना होना चाहिए, एयर फ्राई की कबाब में कितनी गर्म करनी है, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, अफान के लिए बॉक्स कैसे सेट करना है, चीज़ें सब मैं खुद देखती हूँ। सर आखिर में एक चीज़ पूछना चाहूँगा ओपनली, कुछ चीज़ें ऐसी आप डिस्कस करते हैं कि शायद आज से पहले बड़े अपने बच्चों को या वालदा जो बच्चे अपने वालदैन से भी डिस्कस नहीं कर पाते, कोई उनको दोस्त से बाप कुछ चीज़ें बता रहा होता है, आप समझ गए होंगे। ये चीज़ें इतना ओपनली आपने आके बताना शुरू की हैं, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये थी, मैं आपको बताऊं, एज अ डॉक्टर मेरे पास ऐसे बच्चे आए 24-24 साल के, और वो शादी उनकी नहीं कर रहे होते थे, और उनको दिमाग में मिथ होता था कि जी जनाब हमें जो है ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या मर्दाना कमज़ोरी है, या वट एवर।
अब होता क्या है कि जब वो स्कूल जाना शुरू करते थे, जो अब तो ये ट्रेंड ख़त्म हुआ है, लोगों को अवेयरनेस हो गई, और ये उर्दू में बताया तो अवेयरनेस हुई, और मैंने उर्दू में वही बताया है जो Obviously. मैंने मेडिकल की किताबों में पढ़ा है, और जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, सीखा है। इससे पहले किसी ने हिम्मत क्यों नहीं की? इस तरह की चीज़ें शायद लोगों ने अगर की भी तो गंदे थंबनेल लगा के शायद डिस्कशन कुछ और कर रहे हों, लेकिन थंबनेल ऐसा लगाया कि बस ठरकपुन जितना भी है ना उस वीडियो में आ जाए। शायद लोगों ने ना मेरी बात को सीरियसली ले लिया और उन्होंने समझ लिया, मैं लोगों ने की ये इस तरह की बातें, लेकिन बड़े नेगेटिव मोड पे की और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए की। मेरी बात को लोगों ने सीरियसली इंटरप्रेट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि एक स्पेशलिस्ट लेवल का डॉक्टर ये बात कर रहा है, पढ़ी लिखी बात कर रहा है, मेडिकल रेफरेंस के साथ बात कर रहा है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इधर बच्चा निकलता है और छोटा सा बच्चा, और उसको जनाब दीवार पे मर्दाना कमज़ोरी, और स्कूल की बच्चियां जाती पढ़ रही होती हैं, जबकि सब झूठ, बकवास, धोखा। मतलब एक बच्ची आके कह देगी जी लिकोरिया का मसला है मुझे, मैं कहूँगा बहन तुझे कैसे लिकोरिया का मसला हो गया? उसने दीवार में पढ़ा और वो फिर फिक्स हो गया। अब अवेयरनेस है, अब लोगों को पता है, लेकिन ये जो बचपन से आप उनके जहनों में डाल देते हैं ना, उनकी अट्रैक्शन कौन लोग होते हैं? वही जो शादी करने जा रहे हो या बिल्कुल उनको तंग करने के लिए, और फिर वो हकीमों के कुश्ते और वही सारा सिस्टम, Exactly. जिंदगी बर्बाद। ये जितनी बकवास है इसकी कोई सर ये तो आम हो गई है, ये तो बिल्कुल एक आम हो गई है, ये जो आप बात कर रहे हैं। किसी भी रोड पे निकल जाएं आपको बिकती है ना। दर्जनों हकीमों के नंबर लिखे आपका नजर खौफ- आएंगे। आपका खौफ बेचते हैं ना। अच्छा, एग्जैक्टली। लेकिन मैं आज फिर आपके कैमरे में भी, इनकी कोई रियल टाइम मेडिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये झूठ है, और प्लीज़ इस चीज़ को बिलीव करें, या झूठ बेचा जाता है। और जो बच्चे इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, देखें आप जब इसको ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, आपको ये सब मसले स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो भी ट्रांजिएंट फेज़ के लिए होते हैं, उनकी कोई बड़ी एग्जिस्टेंस नहीं होती। खुदारा ये इन बातों पर बिलीव मत करें। बिल्कुल ठीक है। फ़रा इकरार साहिबा से मिलके आज आप अभी बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे उनकी कि सूफ़ीज़्म में बानो कुसिया जैसी फीलिंग्स मेरे में आई हैं। क्या देख लिया आपने इनके मेरे अंदर? अंदर तो इशफाक अहमद वाली आई है, अच्छा। कुसिया वाली उधर आई है। अच्छा। अब आप जो है ना, नहीं, उनको देख के उनमें मुझे बानो कुसिया वाली फीलिंग्स आई हैं। बातों से हाँ। पता नहीं। नहीं, ये बात मैं भरमला कहता हूँ कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन एक बात फैक्ट है कि तो आप तो ख़त्म ही नहीं कर रहे थे, इतना लंबा इंटरव्यू कर लिया आपने। इनके उसका पता ही नहीं चला। एक्चुअली ना मेरा जो टची पॉइंट रहा है ना कॉलम्स में, तसव्वुफ रहा है और मोहब्बत रही है, इश्क रहा है, एंड आई डेलिबरेटली से इट कि शी हैज़ आल्सो स्टडीड इट इन ए वेरी डिटेल्ड वे। और एक होता है पढ़ लेना, एक होता है एब्जॉर्ब कर लेना उस इंटेलेक्ट को, वो इन्होंने किया हुआ है। और कभी इनसे मैं तसव्वुफ के मौजू मेरा रह गया, आज मैं दोबारा इनसे बात करूंगा। हम और इनको इनवाइट करेंगे मुल्तान। मुल्तान। और इनके अंदर ना एक सूफ़ी है, और मैं बड़ा क्लियरली अगर इकरार भाई ये बात देखें तो ही इज़ लकी कि उनको एक सूफ़ी बीवी मिली है। और सूफ़ी जो होता है ना, उसका पता नहीं होता, सूफ़ी कुछ भी कर जाता है किसी भी टाइम। Exactly. इन ए वर्ड कि यू नेवर नो उसकी कौन सी दुआ जो है वो ऊपर जाके धमाल डाल दे। बिल्कुल ऐसे ही। नेवर नो इट। ऐसे लोग, फ़रा इकरार जैसे लोग बहुत 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 खतरनाक होते हैं। मैं वर्ड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये इकरार भाई सुन रहे हैं। क्योंकि यू नेवर नो, ये वो लोग होते हैं जिनकी दुआ भी लग जाती है, जिनकी आ भी लग जाती है। दोनों से जो है ना, आप चाहें कि आपको इन लोगों की दुआ लगे, आह ना लगे। फ़रा आपी कुछ कहना चाहेंगी आप? मुझे तो इन लोगों से मिलके, अफ़ान से तो मैं पहले भी मिली हूँ, नाज़िश से मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी दुआएं हैं, अफ़ान जो काम करें बहुत अच्छा काम करें, और उसी काम के तवस्सुस से हमें बहुत सी मीम्स भी मिलती हैं, तो हंसने का भी मौका मिल जाता है, क्योंकि ये डिप्रेशन ज़्यादा माहौल में ये भी एक अच्छी चीज़ है। और इन लोगों के लिए बहुत सी दुआएं हैं, मैं यही कह सकती हूँ। अपने शोहर के बारे में कुछ अल्फाज बताएं। मेरे शौहर अनमोल हैं, अनमोल ही रहा है। नो डाउट माशाल्लाह। और बस सबसे मैं गुजारिश करूँगी बहुत दुआ किया करें। अनमोल कभी कभी पटरी से उतरे तो नहीं है कभी भी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं, पटरी ठीक जा रही है। लगता है मैं भी पासवर्ड्स पूरा अपने check पास करती रखे होंगे ना नहीं, आपने? नहीं, पासवर्ड्स पूरे शेयर्ड है, अच्छा। सामने पड़े होते हैं, कुछ ऐसी बात नहीं होती। पटरी पे चेक भी रखती हूँ, और पटरी अभी भी सही जा पिस्टल भी साथ ही रखती है पटरी पे। उसकी जरूरत नहीं पड़ती, उनको पता है वो पड़ी हुई है पास। आंखें ही बहुत है। हाँ, वही काम। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं एक बात की और कहूँ कि मैंने ख़तरनाक इनको इन सेंस ये कहा है कि ऐसे जो सूफी लोगों ने मीम ना बना दे जो आपने बात की। बनानी होगी तो बना नहीं, लेंगे। ऐसे जो सूफी रूहें होती है ना, आप उनकी दुआ मांगे, आह ना मांगे, और ऐसे लोग दुनिया में बहुत रेयर होते हैं। Exactly. जो अल्लाह मियाँ के साथ ना अपने, क्योंकि इनका जो मैंने अभी पॉडकास्ट किया, लोग देखेंगे जो डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं ना अल्लाह से, तो वो किसी भी टाइम पे हिट कर सकते हैं। सर एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। ले जी, ये खूबसूरत कपल
और फ़राह इकरार साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। बड़ा मज़ा आया इनसे गुफ्तगू करके, और ये सारा सामान तो आप देख ही रहे होंगे। सर दोबारा बता दें कितने? 15 लाख रुपया? 15 लाख। 15 लाख रुपया। आपको ना इतना कुछ करने के लिए सिर्फ 15 लाख ही नहीं, दिमाग भी चाहिए होगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।